किया अभी अभी? ये अभी क्या किया? मतलब अजीब सा कुछ ब्लैक। ये किसकी किताब गिरी अभी अभी? बिल्कुल काली है। अरे यार किताब है और पेंसिल भी दे रखी है। एक ही इंसान है जिसने मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा तंग किया है। अब मैं उसका नाम लिख के उसे मरवा दूंगा। सो गाइस, पिछली वीडियो की विनर है निहारिका जोरत। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो आपको इस वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट करना है। अगर आपका कमेंट अच्छा हुआ तो आपको भी मिलेगा शाउट आउट। और पिछली वीडियो पे मैंने आप सबसे 90 लाइक्स मांगे थे और आप सब ने उस पे 255 लाइक्स कर दिए। उस सब के लिए थैंक यू। और सॉरी, वीडियो थोड़ा लेट आ रही है। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे एग्जाम चल रहे थे तब वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। और 90 लाइक्स तो आपने 2 दिन में ही कर दिए थे। थैंक यू इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं डेथ नोट एनीमे के बारे में। आज हम जानेंगे कि इस एनीमे को किसने बनाया, क्यों ये एनीमे इतना खास है, इसके राइटर्स कौन हैं और क्या लाइट यागामी शिनिगामी है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ से डेथ नोट एनीमे को हिंदी में देख सकते हैं। तो आओ या बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। डेथ नोट, जिसे मौत की किताब भी कहा जाता है, इस किताब में अगर आप किसी का भी नाम अपने माइंड में रखते हुए उसका नाम इस किताब पे लिखोगे तो उसके आने वाले 40 सेकंड में हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी। तो अब मैं आपको डेथ नोट की समरी शॉर्ट में समझाता हूँ। तो कहानी शुरू होती है अर्थ से, पर डेथ नोट में 2 फिक्शनल अर्थ है। एक ह्यूमन अर्थ जहाँ ह्यूमंस रहते हैं और दूसरी अर्थ जहाँ शिनिगामी रहते हैं, जिन्हें मौत के देवता भी कहा जाता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। शिनिगामी वर्ल्ड में एक शिनिगामी रहता है जिसका नाम होता है रियूक, और वो अपने काम से बोर हो गया होता है, जो ऑब्वियसली होता है लोगों को मारना। तो वो अपनी डेथ नोट एक जापान के स्कूल के बैकयार्ड में ऊपर से फेंक देता है और उसे उठाता है लाइट यागामी, यानी हमारा मेन हीरो। तो देखते ही देखते लाइट पहले तो डेथ नोट का बड़ा अच्छा यूज़ करता है और सारे क्रिमिनल्स को मारता है। फिर जो उसके रास्ते में आता है वो भी उसे मारता है। फिर उसे एल नाम का एक डिटेक्टिव ढूंढने की ट्राई करता है। एल एक डिटेक्टिव है पर उसने अपना रियल नाम किसी को नहीं बताया, बट उसके लिए निकनेम्स यूज होते हैं। पहला है हिडेकी ryuga और दूसरा है ryuzaki, बट इसका जो रियल नेम है वो है लॉलाइट। हाँ, इसका रियल नेम है लॉलाइट। उसके बाद जो हमारा मेन हीरो होता है लाइट यागामी, वो कीरा के नाम से फेमस हो जाता है। जिन्हें कीरा का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं, कीरा का मतलब होता है किलर। तो उसके लॉलाइट मर जाता है। तो उसके बाद एक नया डिटेक्टिव इसके बारे में छानबीन करता है कि इतने सारे लोग कैसे मर रहे हैं, आखिर ये हो क्या रहा है। तो उस नए डिटेक्टिव का नाम होता है नेट रिवर, और उसके लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है एन। उसे बहुत सारे लोग एन नाम का डिटेक्टिव भी कहते हैं। और वैसे तो अपना रियल नाम किसी को नहीं बताता, तो उसके लिए भी एक निकनेम यूज़ होता है। उसका नाम निकनेम होता है नियर और उसका रियल नाम होता है नेट रिवर। सो कहानी आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको डेथ नोट एनीमे कहाँ से देखना है और हिंदी में कैसे देखना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो अब जानते हैं कि आखिर डेथ नोट के राइटर कौन हैं। डेथ नोट के राइटर का नाम सुगुमी ओहोबा है। डेथ नोट के इलिस्ट्रेटर का नाम है तकेशी ओबाटा, और जिन्हें इलिस्ट्रेटर नहीं पता, जो आर्ट वर्क होता है, करेक्टर ड्राइंग होती है और कैमरा एंगल्स, वो सब इलिस्ट्रेटर ही करता है। सो डेथ नोट ओरिजिनली 1 दिसंबर 2003 से 15 मई 2006 तक एक मांगा के रूप में लिखी गई, और जैसे कि मैंने बताया एक वीकली मैगजीन जिसका नाम था सोएन जंप इसमें आती थी, और इसमें टोटल 108 चैप्टर्स थे, जिसमें टोटल कुल मिला के 12 वॉल्यूम्स थी। और फिर इन्हीं 12 वॉल्यूम से आगे को एक एनिमे सीरीज बनाई, और अक्टूबर 2006 से लेकर जून 26 2007 तक निप्पो टीवी पे 37 एपिसोड्स के साथ डेथ नोट को रन किया गया। डेथ नोट की काफ़ी सारी लाइव एक्शन मूवीज भी हैं, उन सब की लिस्ट स्क्रीन पे है, आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो क्या लाइट यागामी ही शिनिगामी है? ये बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ अलग भी हो सकता है। ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, और ये केवल और केवल एक थ्योरी है।
डेथ नोट के एपिसोड में एक शिनिगामी आता है जो रियूक से ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में जानना चाहता है। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ही लाइट यागामी है। तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट और सिमिलैरिटीज जानेंगे, क्या ये ही असलियत में लाइट है। सो पहली सिमिलैरिटी तो ये है कि इन दोनों का जो कोट का कलर है वो काफ़ी हद तक सेम है और ये एक जैसा ही कोट पहनते हैं। और दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि ये जो शिनिगामी है ये अपने सर में एक टाई पहनता है और वैसे ही टाई लाइट अपने स्कूल में भी पहनता था। आप देख सकते हैं, ये देखिए इसकी टाई का कलर और जो इसने सर में पहना है वो डिट्टो सेम है। और तीसरी सिमिलैरिटी ये है, आपने देखा होगा कि लाइट जो अपने स्कूल में स्कूल बैग ले जाता है वैसे ही सेम कलर का बैग इस शिनिगामी के पास भी होता है। चौथी सिमिलरिटी ये है कि जब लाइट कीरा की एक्टिंग करता है तो वो ऐसे हंसता है, वैसे ही सेम तरीके से ये शिनिगामी भी हंस रहा है। आप स्माइल को भी कंपेयर करके देख सकते हैं। और पांचवी सिमिलरिटी ये है, आपने देखा होगा कि जो लाइट है अगर वो रात को डेथ नोट यूज़ करता है तो रात के टाइम पे उसकी आंखें चमकती हैं और वैसे ही इस शिनिगामी की भी आंखें रात को चमकती हैं। और जो छठी सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये जो शिनिगामी होता है वो लड़खड़ा के आ रहा होता है। और अगर आपने डेथ नोट देखी होगी तो आपको पता होगा लास्ट में लाइट का पैर टूट जाता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये ही लाइट हो। और जो सातवीं सिमिलैरिटी है वो तो गजब है, मतलब आपका दिमाग हिला देगी। हमें पता है कि रियूक को एप्पल कितने पसंद है, मतलब उसका फेवरेट फ्रूट एप्पल है ना, सबको पता है। मतलब एनीमे तो सिर्फ लाइट को पता था ना, पर ये जो अननेम्ड शिनिगामी है इससे कैसे पता है कि जो रियूक है उसका फेवरेट फ्रूट एप्पल, मतलब फेवरेट खाना एप्पल है। और वो जैसे ही आता है वो रियूक को एप्पल ऑफर करता है। तो मतलब ये बात सुन के मुझे अब विश्वास होने लगा है कि ये ही लाइट है। मतलब एक अननेम्ड शिनिगामी को कैसे पता कि इसे एप्पल पसंद है। ऐसे समझो तुम्हें पता है और तुम्हारे एक करीबी दोस्त को पता है कि तुम्हें कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क ओरियो पसंद है, पर अचानक तुम्हें एक अनजान आदमी जो तुम्हारे दोस्त कैसा दिखता है वो आके अगर तुम्हें ओरियो दे तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। वैसे तुम इस पॉइंट को समझो। आठवीं सिमिलैरिटी ये है कि डेथ नोट के पोस्टर में लाइट के हाथ में एक हथियार होता है और वैसा ही सेम हथियार इस अननेम्ड शिनिगामी के पास भी होता है। नौवीं सिमिलैरिटी ये है कि लास्ट में जब लाइट लंगड़ा हो जाता है तो सीढ़ियों में जाके मर जाता है और जो शिनिगामी होता है ये भी सीढ़ियों से ही ऊपर आ रहा होता है। और 10वीं सिमिलैरिटी ये है, आपको तो पता ही होगा जो डेथ नोट को यूज़ करता है ना तो वो हेल में जाता है ना वो हेवन में जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बसती है, वो है शिनिगामी वर्ल्ड। और अब मैं आपको 11वीं सिमिलैरिटी बताता हूँ, वो ये है कि ये फ़ोटो ना मैंने एडिट करके लगाया है और दोनों में ही मैंने एक तरफ लाइट है और एक तरफ अननेम्ड शिनिगामी है। आप देख सकते हैं इनका हेयर स्टाइल बिल्कुल सेम है, इनका कोट भी बिल्कुल सेम है, टाई भी बिल्कुल सेम है और इनका बॉडी शेप फिगर सब बिल्कुल सेम है। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो मेरे हिसाब से ये जो थ्योरी है ना ये 99% ठीक है और 1% मतलब ये 100% तभी ठीक होगी जब डेथ नोट के राइटर इसे कंफर्म करेंगे कि अननेम्ड शिनिगामी ही लाइट है। तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में छोड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस वीडियो यहीं पे फिनिश होती है, बट डेथ नोट का पार्ट 2 भी आ सकता है। भविष्य किसने देखा है, बट उसके लिए टाइम है फिलहाल। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना मत भूलना। और गाइस मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और इस वजह से मैं 2 हफ्ते तक कुछ भी नहीं डाल पाया, बट अब मेरे एग्ज़ाम हो गए ओवर और अब मैं हफ्ते वीडियो डालते रहूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, टेक केयर, जल्द ही मिलते हैं, बाय।